तो हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, आप क्यों गई थी खरीदने और कैसे ये पता चला कि नकली है। खरीद करके तो लाई, फिर वापस क्यों करना था, मतलब क्यों नहीं ले रहे थे, क्या कर रहे थे कि हम नहीं लेंगे सोना। गलाते समय ये लोग देख भी रहे थे कि हमने गलाया। गलाने के बाद ये हुआ कि माल एकदम गला कर हमारे सामने, आग के सामने वो गलाए और उसको चेक करे तो कहे कि, तो वो बोले कि कैसा सोना, कैसा सोना, हमको गाली देकर भगा दिए। और सख्त जरूरी मुझे पैसा की जरूरत थी, पैसा नहीं मिला, हम तड़फड़ा रहे हैं तब से अभी तक। पानी चुआ कर चेक करा गया है तो ये कालापन में आ गया है। ये अभी एक हम लोग जानकारी के तौर पे अगर जाने, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अगर कोई खरीदारी करने जाता है तो कैसे मतलब सोचे कि हाँ, समझे कि हाँ ये असली सोना है, कैसे वो समझ पाएगा, जो आम जन है कैसे समझ पाएगा। जब आपके घर में शादी पड़ता होगा तो आप लोग खरीदारी, सोने और ज्वेलरी की खरीदारी करने तो जाते ही होंगे, साथ ही साथ और भी तमाम शॉपिंग होती है, लेकिन खास करके जो सोने और आभूषण की जब बात होती है तो बड़े लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो शहरों में चले जाते हैं और ब्रांडेड जगह से अपना सोना या चांदी खरीदते हैं, जो हॉलमार्क का अपना बताते हैं कि हॉलमार्क का निशान है, और जब आप हमें वापसी करेंगे तो हम आपका 100% पैसा वापस करेंगे, केवल मेकिंग चार्ज को काट करके। लेकिन जो गाँव के ग्रामीण लोग होते हैं जिनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं होता है कि वो शहर में जा करके इस तरह के आभूषण की खरीदारी कर पाएँ, तो अपने लोकल के बाज़ारों में अपने सोने और आभूषण की खरीदारी करते हैं, तो उस ठगी का भी शिकार समय समय पर लोग देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही मामला इसमें मिर्जापुर जिले के नारायणपुर बाजार में देखने को मिला है कि एक परिवार गया था अपना सोना और चांदी खरीदने के लिए किसी ज्वेलर के पास, वहां पर फिर बाद में ये पता चलता है कि वो सोना नकली है। तो पता कैसे चलता है वो परिवार से ही हम जानेंगे। आप देख पा रहे हैं ये एक परिवार है, आप देख पा रहे हैं कि खपरेल का इनका घर है, और एक कितना सामर्थ्य होगा आप इसी समझ सकते हैं कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी ये लोग खपरेल में रहते हैं। लेकिन सोचिए कि कोई किसी के यहाँ ये ज्वेलरी खरीदने जाती हैं और वो उससे ठगी का शिकार उससे कर लेता है, यानी कि उसको सोने और जो चांदी की बात है वो सोना और चांदी इनको देता ही नहीं है, पैसा भले ले लेता है। आप ये देख पाएंगे कि एक इनके हाथ में रसीद है जिसमें जीएसटी नंबर वगैरह भी नहीं लिखा है। आप देख पा रहे हैं कि श्री ज्वेलर्स बैकुंठपुर नारायणपुर मिर्जापुर, और इस पर जीएसटी नंबर भी नहीं लिखा। और तो खास बात यह कि नथिया और ये सिक्का की बात है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तौल तो नथिया का लिख दिया लेकिन दर इन्होंने लिखा नहीं। लास्ट में भले इनका जो योग है वो यहाँ पर बन करके 9,650 रुपया आ गया है। फिर उसके बाद ये परिवार जाता है प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना लाहाट के पास, और वहां पर भी ये विषय में देते हैं कि विपक्षी द्वारा नकली जेवरात देने व वापसी को कहने पर भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां देने व मारपीट पर आमादा होने के संबंध में इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया है। और ये प्रार्थनी है दीपमाला, जो आप कैमरे के फ्रेम में इनको देख पा रहे हैं। तो हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, आप क्यों गई थी खरीदने और कैसे ये पता चला कि नकली है। क्या मतलब घर में कोई शादी वगैरह पड़ा है क्या? लड़की का शादी पड़ा था। हाँ, 2 महीना शादी रह गया था। तो मतलब वो क्या, मतलब क्यों नहीं ले रहे थे, क्या कर रहे थे कि हम नहीं लेंगे सोना? हमको ये वो बोले कि हम अभी नहीं लेंगे, हमको पैसा का जरूरत पड़ा। तो वो बोले कि हम नहीं लेंगे अभी, पापा आएंगे तो लेंगे। हमको सख्त जरूरत पड़ा पैसे का, हम दूसरे सोनार के ले गए। अच्छा, कौन से सोनार के यहाँ? प्रकाश सोनार के यहाँ। अच्छा, तो वो बोले कि मतलब कि हम ये सोना हमें समझ में नहीं आ रहा है, चेक करेंगे तभी लेंगे, इस तरह हम नहीं लेंगे। तो उसके बाद फिर हम हमारे मन में शंका है, फिर उसके पास गए तो वो अपने दुकान से कह रहा है कि हम अभी नहीं लेंगे, हमारे पापा नहीं है। तो हमको ज़रूरत पड़ा पैसा के लिए, तो हम क्या करें कि उस दुकान पे बेचने के लिए गए, तो सोनार प्रकाश का कि हम जब भी लेंगे तो गला कर चेक कर लेंगे। अच्छा, तो हम तो गलाए चेक किए? हाँ, वो तो गलाए तो वो चेक किए, तो वो बोले कि नहीं समझ आ रहा है, ये सोना नहीं है, नकली है। अच्छा, वो गला कर देखे तो बोले कि नकली है? हाँ, गला कर हमारे सामने, आग के सामने वो गलाए और उसको चेक करे तो कहे कि ये नकली है, बढ़िया सोना नहीं है, जाइए वो सोनार से आप पूछिए। फिर सुबह हम गए उसके घर, उससे बोले कि ऐसा है कि अपना सामान लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए। तो वो बोले कि कैसा सोना, कैसा सोना, हमको गाली देकर भगा दिए। कहा कि ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे, हम जाएंगे पुलिस स्टेशन। हाँ, तो हम सोचे पुलिस स्टेशन नहीं गए, दल्हाट पे पहुँचे, पूरी तरह कागज उगज लेकर। वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, तो देखिए ये 12 मार्च का इनका जो सोने की खरीदारी का डेट है वो 12 मार्च है, और ये 10 तारीख को गई थी सोना गलवाने या फिर वापस कराने। फिर उसके बाद 15 तारीख को ये अप्लीकेशन देती हैं और आज 18 तारीख है।
आज 18 तारीख है और आज 18 मई है और आज अभी तक मतलब किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई नहीं, कोई और वो सुनवाई पैसा भी अभी तक वापस नहीं नहीं, किया है। अभी तक भी कोई नहीं बोला पैसा वापस करने के लिए। अब क्या कर रहे हैं? कल हम लोग थाने पर इंतजार किए कि सेठ जी आ जाएं, यहाँ बातचीत हो जाए। हाँ, थाने से बुलाहट रहल, हम लोग गए थे। हाँ, सोना गलवाते समय हम लोग 3 आदमी थे, हाँ, हम, एक राजकुमार, एक हमारा भयो। हाँ, सोना गलाने पर ये नकली जो सोना है इसमें पैसा नहीं हुआ मिला और सख्त जरूरी मुझे पैसा की ज़रूरत थी। हाँ। पैसा नहीं मिला, हम तड़फड़ा रहे हैं तब से अभी तक। अच्छा, कहाँ है वो सोना, कहाँ है आपका? दिखाइए। ये देखिए, ये इनका जो शिव ज्वेलर्स है इसमें है, दिखाइए, पास से दिखाइए। देखिए ये इनका सिक्का है। हाँ? ये कैसे काला हो गया है? ये काला चेक कर इस लिया पे गया तो पानी चुहा कर चेक करा गया है तो ये कालापन में आ गया है। हाँ, हाँ, और और ये जो नथिया है तो हम लोग 3 लोग बैठे थे सामने गलवाए हैं। अच्छा। और गलवा कर इसको चेक करेंगे किए हैं। ये जो कि नथिया सोना का नहीं नकली है। अच्छा। हाँ, चलिए ये देखिए, ये एक परिवार के साथ हुआ है, लेकिन आप समझिए कि ये एक परिवार के साथ हुआ है जो कि अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोचिए कि ऐसा ज्वेलरी वाला और कितने लोगों के साथ इस तरह की घटना किया होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि मामले कभी कभी उजागर होते हैं तो वो चीज़ें निकल के आती हैं। जो कभी चेक ही नहीं कराएगा तो उसको आखिरकार कैसे पता चलेगा कि आखिरकार वास्तविक में सोना असली या फिर नकली? क्योंकि अगर ये ज्वेलरी के पास दूसरे ज्वेलर के अगर ये न जाती तो इनको भी ना पता चलता कि ये असली सोना है या फिर नकली सोना है। लेकिन ये पूरा प्रकरण हुआ और अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं आप लोग? यही हम चाहते हैं कि आज हमारे साथ ऐसे किया, कल और किसी के साथ ऐसे न करें। हाँ, और पैसा आप वगैरह तो बड़ी अपना से चाहेंगे बड़ी ना अपना? उसको सजा चाहिए। हाँ, हमारा गरीब आदमी का यही मानने है। चलिए चलिए, देखिए अब आपको पैसा भी तो चाहिए इसका। हाँ, हमको पैसा चाहिए, अपना वो सामान रखे। हमको जितना पैसा, जितना पर्ची पे बस उतने, 1 रुपया कम ना 1 रुपया हमको बेसी चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, 10 रुपया कमाते हैं, इज्जत से कमाते हैं, इज्जत से रहते हैं। कोई अच्छा ये बताइए, थाने पर आप गई थी तो फिर वो नहीं उधर से किसी ने फ़ोन करवाया कि हाँ मैनेज कर लो और इससे पैसा हम आपको ज़्यादा दे देंगे, कहीं पर बयान वगैरह मत देना, ऐसी कोई बात तो नहीं थी? नहीं, ऐसे बात कोई नहीं किया हमसे। चलिए ठीक है। ये देखिए पूरा मामला आप देख रहे थे कि एक ज्वेलरी का है, शिव ज्वेलर्स, और फिर उसके बाद आप किस ज्वेलर के यहाँ गई थी? प्रकाश के यहाँ, मतलब शिव के यहाँ से खरीदें और प्रकाश के यहाँ ये बेचने गई थी। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि ये ओरिजिनल सोना नहीं है और फिर उसके बाद ये दोबारा शिव ज्वेलर के यहाँ जाती हैं तो इनको जैसा ये कह रहे हैं कि हमको भगा दिया जाता है और हमको अपना जो पैसा है वो नहीं देते हैं। फिलहाल ये तो एक साथ घटना हुआ, लेकिन हो सकता है आगामी भविष्य में बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की ये घटना करते हों। तो इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे कम से कम ऐसे लोगों का भंडाफोड़ हो सके और आगामी भविष्य में इस तरह के किसी गरीब परिवार के साथ ऐसा कुकृत्य ये लोग ना कर पाएं। देखिए, जिस शिव ज्वेलर्स बैकुंठपुर नारायणपुर मिर्जापुर से दीपमाला जी ने ज्वेलरी खरीदा था, दीपमाला जी बगल में है, और लेकिन जब जिनके यहाँ बेचने गई थी वो भी जो सेठ जी हैं वो भी आ चुके हैं। तो थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। आखिरकार आपके यहाँ सोना ये लेकर के गई थी तो क्या इन्होंने कहा था? मतलब बेचने गई थी आपके जी जी, हमारे यहाँ बेचने गई थी और कहीं कि जैसा हमको पैसा हमको पहुँचा कि बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हमने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि इसको हम अपने हिसाब से प्रायोरिटी चेक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे चेक करेंगे? तो हमने कहा इसको गलाएंगे, माल को गलाएंगे। तो हमने माल को, इन्होंने कहा, स्वीकार किया कि माल को आप गला दीजिए। अच्छा। और इनके साथ में और लोग भी थे, इनके भसुर भी थे, इनका लड़का भी था, सभी लोग साथ में ही थे और बैठे हुए थे। और उसको गलाते समय ये लोग देख भी रहे थे कि हमने गलाया। गलाने के बाद ये हुआ कि माल एकदम जो है गड़बड़ निकला और उसमें सोना था ही नहीं। अच्छा। था ही नहीं। और हमने जो है उनको कह दिया कि भाई सोना रहेगा तो मैं पैसा दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा, आपको माल को सपुत कर दूंगा आपको। अच्छा। तो इनको हमने माल सपुत कर, जब सोना नहीं निकला तो माल इनको मैंने सपुत कर दिया। ये लेकर चली भी गई। आपका परिचय क्या हुआ? कौन दुकान का क्या नाम है आपके? मेरा नाम ओम प्रकाश सेठ है। हाँ। मेरा दुकान का नाम है जय माँ दुर्गे आभूषण भंडार, नारायणपुर में स्थित है। जी, नारायणपुर में। जी। देखिए, नारायणपुर बाजार में दोनों दुकान है, मिर्जापुर जिले के नारायणपुर बाजार में, जहां से इन्होंने सोना खरीदा था और जहां पर ये बेचने गई थी वो भी दुकानदार हैं। और लेकिन जिनके यहाँ से ली थी वो दुकानदार, तो उनसे तो बातचीत नहीं हो पाया। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से ठगी का शिकार आम जन को यहाँ पर किया जा रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मतलब कैसे, जैसे अभी आप मतलब इसमें देखिए दर वगैरह भी नहीं लिखा गया है। तो इसे मान लीजिए अभी एक हम लोग जानकारी के तौर पे अगर जाने, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अगर कोई खरीदारी करने जाता है तो कैसे मतलब
सोचे कि हाँ, समझे कि हाँ ये असली सोना है, कैसे वो समझ पाएगा, जो आम जन है कैसे समझ पाएगा? वो क्या समझ पाएगा आमजन जो है, जब तो माल खरीदेगा जो आदमी जो है तो वो तो लेके अपने घर चला जाएगा। जब वो माल का प्रायोरिटी जब वो चेक होगा, जब वो बेचने जाएगा तभी चेक हो पाएगा। और ऐसे तमाम सरकार कहते हैं हॉलमार्क, हॉलमार्क, तो होल हॉलमार्क मार्क आप लोग लगाया नहीं जाता है जरूर, हाँ। लेकिन उस पर होल मार्क लगाया जाए तो वो ना हाँ। होल मार्क नहीं लगा था उस पर, अच्छा। कोई होल मार्क भी नहीं था उस पर। चलिए, इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, तनिष्क वगैरह हैं, ये सब तमाम अपने हॉलमार्क के साथ ही साथ वो अपना कहते हैं कि हमारे यहाँ जब सोना आप खरीदिए तो हम आपको 100% रिप्लेसमेंट करेंगे, केवल मेकिंग चार्ज को काट करके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब ऐसे लोग मतलब जिनके यहाँ कम पूंजी है वो ऐसे ही दुकानों पर जाते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन उनके साथ इस तरह की ठगी का भी शिकार ये लोग होती हैं। घर में और क्या मतलब करते हैं आप? वो तो मान लीजिए जेठ हैं आपके, तो आप क्या करते हैं या फिर आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति तो गाड़ी चलाते हैं हाँ। और हम तो मतलब कि किसी के घर खाना वाना बनाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे ही जीवन यापन हो रहा ऐसे है। ही हम लोग का जीवन कटता है। हाँ, हाँ। चलिए, लेकिन मतलब इस तरह से, जिस तरह से आपके साथ धोखा हुआ, किसी और के साथ ना हो ऐसा। जिस तरह हमारे साथ और किसी ऐसे गरीब आदमी के संगे न हो, बस हमें यही चलिए, इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस ज्वेलरी वाले को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को।